जैसे ही सीईओ कंपनी के मुख्य द्वार से एंट्री करता है, यह चालक महिला जानबूझकर उस लड़की को धक्का दे देती है। उसे अच्छी तरह पता था कि सीईओ को लापरवाह लोग पसंद नहीं हैं। उसे पूरा विश्वास था कि लड़की की यह गलती देखकर सीईओ उसे तुरंत नौकरी से निकाल देगा। लेकिन सीईओ खुद लड़की के पास गया, उसका हाल पूछा और अपने हाथों से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। यह देखकर चालाक महिला के होश उड़ गए। वह लंबे समय से सीईओ को पसंद करती थी, इसलिए जलन में उसने पूरे ऑफिस में लड़की के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटे पहले वही साधारण लड़की चुपचाप सीईओ की कानूनी पत्नी बन चुकी थी। असल में दोनों बचपन के दोस्त थे। जब सीईओ छोटा था, एक दिन उसे अचानक लो ब्लड शुगर की वजह से चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी मुश्किल घड़ी में यह लड़की वहां आई और उसने अपनी जेब से कैंडी निकालकर उसे खिला दी। उसी दिन से वह लड़की सीईओ के दिल में हमेशा के लिए बस गई। कुछ समय बाद कंपनी के ट्रांसफर की वजह से सीईओ के पिता उसे बड़े शहर ले गए और दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गए। देखते ही देखते 10 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। वह छोटा लड़का अब एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी का सफल सीईओ बन चुका था, जबकि लड़की एक साधारण नौकरी करने वाली आम युवती थी। एक दिन लड़की को खबर मिली कि सीईओ जल्द ही एक अमीर घराने की बेटी से शादी करने वाला है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वहीं दोनों की अचानक मुलाकात हो गई और पुरानी यादों के बीच धीरे धीरे प्यार फिर से जाग उठा। एक दिन सीईओ की नजर लड़की के कान के पीछे बने काले जन्म चिन्ह पर पड़ी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यही वही लड़की है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था। बिना एक पल गंवाए उसने उसी समय उससे शादी करने का फैसला कर लिया। सीईओ चाहता था कि उसकी पत्नी हर समय उसके करीब रहे, इसलिए उसने उसे अपनी ही कंपनी में नौकरी दिला दी। लेकिन लड़की को हमेशा यही लगता रहा कि सीईओ उससे प्यार नहीं करता। इसी वजह से उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह असल में सीईओ की पत्नी है। लेकिन नौकरी के पहले ही दिन वह चालाक महिला की साजिश का शिकार बन गई। शुक्र था कि सही समय पर सीईओ वहां पहुंच गया और उसने उसे बचा लिया। मगर यही बात उस चालाक महिला की जलन को और भी बढ़ा गई और उसने लड़की को हर हाल में बर्बाद करने की ठान ली।